बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी यानी तेज़ाबियत। मैदे की तेज़ाबियत क्या होती है, क्यों होती है और उसकी वजूहात क्या हैं, उसको हम घरेलू टोटकों से किस तरह से हम लोग उनको रिलीफ दे सकते हैं या उसको आराम पहुंचा सकते हैं, या फिर उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं और हम लोग अपने आप को किस तरह से उससे बचा सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि तेज़ाबियत होती क्या है। मैदे की तेज़ाबियत कहना चाहिए कि जो हम लोग खाते हैं उसको हज़म करने के लिए हमारा मैदा उसके रिस्पॉन्स में या उसके नतीजे में जो एसिड्स, जो तेज़ाब, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है वो तेज़ाबी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जो हम लोग खाते हैं वो उसको हज़म करने में आसानी करता है। तो अगर उनकी मिक़दार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, जिसके लिए हमें कहना चाहिए बर्निंग करते हैं, यानी कि अंदर गरम गरम सा महसूस हो रहा होता है। अक्सर व बेशतर वहाँ पर गैस ट्रबल का भी इशू बन जाता है। और ज़्यादातर यूँ देखने में आता है कि अगर वो लंबे अरसे के लिए ये सब रहे तो आपको तकलीफ़ भी होने लगती है जस्ट स्टमक के मुंह के ऊपर, यानी कि मैदे के मुंह के ऊपर। अच्छा, हमारी जो खाने की नाली है जो हमारे मैदे से जाके जुड़ती है, यानी कि एसोफिगस, उसके अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे खाने में मदद करते हैं। तो वो एसिड जो हैं अगर अपनी मिक़दार से ज़्यादा हों या हम लोगों के खाने पीने में कुछ इस तरह की ग़िज़ाएँ आ रही हों, फूड्स आ रहा हो जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अनहाइजीन हो, यानी कि तला हुआ ज़्यादा होगा या गोश्त होगा ज़्यादा मिक़दार में, या फिर जो है क्या कहते हैं हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया होगा, हम पानी कम लेंगे, तो उन सूरतों में ये सारी तकलीफ़ देखने में आई है। अक्सर लोगों को मैदे के मुंह पर दर्द भी होता है, वो भी एक तेज़ाबियत या एसिडिटी का बाइस होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसके रीज़न मालूम करने हैं कि वो होता क्यों है। तो इसके तो बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले हम लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, यानी कि हमें दालें, सब्जियां, गोश्त और चिकन, इन सब चीज़ों को एक मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिए, रेगुलर लेकर चलना चाहिए, जिसमें हमें दालें, सब्जियां और फ्रूट्स को ज़्यादा खाना चाहिए। सही है। लेकिन जो लोग दालें और सब्जियों को स्किप कर देते हैं, फ्रूट्स को स्किप कर देते हैं, तो वो अनहाइजीन फूड खा रहे होते हैं और उसके नतीजे में उन लोगों को एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है कि हम लोग तली हुई ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा रहे होते हैं, यानी कि हमें पकोड़े, हमें जो क्या कहते हैं ब्रोस्ट, बर्गर, फ़ास्ट फूड। तीसरा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जस्ट लाइक कहना चाहिए कि कैफ़ीन, चाय बहुत ज़्यादा मिक़दार में पी लेना और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पी लेना। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। और चौथा, अच्छा, तो होता इन 4-5 वजूहात की वजह से एसिडिटी होती है, या फिर ये इनहेरिटेड भी होती है, यानी कि ख़ानदानी तौर पर जो है वो आपके जीन्स में शामिल होता है, आपके मैदे में तेज़ाबियत होना। तो अगर ये प्रोलॉन्ग कंडीशन के लिए हो, यानी एक लंबे अरसे के लिए हो और हफ्ते में 2 दफ़ा हो रही हो, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरा, ये इसके होने से, लंबे अरसे तक होने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपको अल्सर हो जाएगा। सही है। सेकंड, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो कैंसर का बाइस भी बन सकता है। एंड थर्ड कि हमारी जो दांत हैं उनके अंदर कैविटीज़ जमना शुरू हो जाती है, वो हमारे स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो हमने सबसे पहले इसके लिए क्या रेमेडीज़ इख्तियार करनी है, हमने घरेलू टोटकों में सबसे पहले जो अर्ली मॉर्निंग हमने लेना है वो 1 गिलास गर्म पानी लेना है। अगर देखें, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी हर चीज़ का रिस्पॉन्स अलग देती है, तो लाजमी नहीं है अगर एक चीज़ एक को फ़ायदा कर रही हो तो वो दूसरे को भी फ़ायदा करे। अगर गर्म पानी आपको फ़ायदा ना करे तो आप खाने से 1 घंटा पहले जो है लेमन जूस 1 गिलास पानी में आधा लीमू या 1 टेबल स्पून या टीस्पून, जितना आप हज़म कर सकें, खाने से 1 घंटा पहले
उसका जूस बना के पिएँ। सही है। तीसरा ये है कि अगर वाटरमेलन का जूस आप निकालें और वो ब्रेकफास्ट के अंदर पिएँ तो बहुत बहुत सारे लोगों को इससे भी रिलीफ मिलता है। थर्ड ये है कि आप क्यूमन सीड की ग्रीन टी बनाकर पिएँ। उसके अलावा मिंट को आप चबा सकते हैं हाजमे के लिए। और उसके अलावा बेसिल जो मतलब वो कहना चाहिए तुलसी के पत्ते होते हैं उसको चबाना या उसका पानी अरक निकाल के पीना, यानी कि उससे जैसे उसको एक गिलास पानी में उबाल लिया और जब वो आधा गिलास रह गया तो उसको पी लें। ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। उसके अलावा तुख्म मलंगा भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है पीने में। और इसके अलावा एक और रेमेडी है, वो ये है कि आप एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून एक गिलास पानी में अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, यानी कि खाली मैदे के अंदर आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है वार्म वाटर के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर। उसके अलावा आप अगर लें तो कोकोनट मिल्क ले सकती हैं। कोकोनट मिल्क दिन में 2 दफ़ा लेना है। और उसके अलावा आप बटर मिल्क ले सकती हैं। बटर मिल्क बनाने का तरीका इंटरनेट पे जगह जगह मौजूद है, आप उससे ट्राई कर सकती हैं। कुछ लोगों को ये जो कहना चाहिए कि अदरक की चाय होती है वो भी बहुत फ़ायदा देती है। उसके अलावा जो हम लोगों को पानी पीना चाहिए वो कम से कम 2 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना है, ताकि उससे हमें एक कहना चाहिए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल आए। उसके अलावा हमने वॉक को अपने रेगुलर उसके अंदर लाइफ स्टाइल के अंदर बढ़ाना है, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो एक्टिव हो। हमने अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोगों की होम रेमेडीज़ से फ़ायदा ना हो तो हमें डॉक्टर जो ज़्यादातर देते हैं वो एंटासिड देते हैं, यानी कि अभी प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड देते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वो हमें देते हैं हिस्टामाइन इनहिबिटर्स। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो वो या तो प्रोटॉन इनहिबिटर्स देते हैं या फिर जो है ना वो उसकी सर्जरी कर देते हैं, ताकि जो ग्लैंड्स हैं वो उसके जो जूसेस हैं यानी कि एसिड्स हैं, तेज़ाब हैं, उनको कम मिकदार में प्रोड्यूस कर सके या जितनी चाहिए इतनी मिकदार में प्रोड्यूस कर सके। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर होता है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को एक नॉर्मल और ऑर्गेनिक चीज़ों से फ़ायदा हो, ताकि आप लोगों को सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े। आप लोगों को ख़ास तौर पे वो खाने जो आपको एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं वो खाने खाने से अवॉइड करें, जस्ट लाइक चाय कम से कम पिएं। और इसके अलावा आपको कहना चाहिए कि कार्बोनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को अपने फूड के अंदर कम करें। नॉन वेजिटेरियन फूड की मिकदार कम करें। फ्राइड आइटम की मिकदार कम करें। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और जो हम लोग कहना चाहिए स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी ये एसिडिटी होती है, तो हमें स्ट्रेस कम लेना है, हमने नींद पूरी करनी है। और भी जो है ना ये कहना चाहिए कुछ मेडिसिन्स जो जैसे हम लोग डायबिटीज़ में लेते हैं या हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं या हम लोग डिफरेंट डिजीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं, उनसे भी जो है कहना चाहिए एसिडिटी हो जाती है। तो वो फिर एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, तो उसके साथ डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिससे वो तेज़ाबियत ना हो। तो उन मेडिसिन का प्रॉपर रेगुलर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग अपने ट्रीटमेंट की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगर एसिडिटी ज़्यादा मिकदार में हो जाती है तो वो एसोफिगस का जो अल्सर होता है उसे प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर आपको अल्सरेशन होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। वॉमिटिंग के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है और स्टूल के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अवॉइड करें कि हम लोग हाइपर एसिडिटी की तरफ ना जाएं। हाइपर एसिडिटी की मेन वजूहात को हम पहले ही रिलीव करें। अच्छा, तो अब हम इसकी बॉटम लाइन पर आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले वो चीज़ें जो हमें एसिडिटी प्रोड्यूस कर रही हैं स्टमक के अंदर, हमने खाने से अवॉइड करनी है। यानी कि जस्ट लाइक जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जितने भी
खट्टे फल हैं उन सबको खाने से हमें अवॉइड करना है। सेकंड, हमें कच्चा प्याज खाने से अवॉइड करना है। थर्ड, हमें वो मेडिसिन्स जो स्टमक के अंदर हमारे एसिडिटी प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हमने अवॉइड करना है, या फिर उनको हम प्रिकॉशंस के साथ लेंगे, जस्ट लाइक वो राइजिक वगैरह देते हैं डॉक्टर्स, उनके साथ लेंगे। थर्ड, हमने पानी का इंटेक बढ़ाना है। फोर्थ, हमने पानी का इंटेक बढ़ाना है। फिफ्थ, हमने जो है दिन में 2 लीटर पानी पीना है। 6, हमने जो है अनहेल्दी फूड अवॉइड करना है, यानी कि सिर्फ गोश्त नहीं खाना, हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी खाना है। 7, हमने कार्बोनेटेड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको हटाना है अपनी लाइफ में से। 8 जो है हमारा है कैफ़ीन वगैरह का हमने अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। 9 हमारा ये है कि हमने खाने को कम से कम 2 से 3 घंटे सोने से पहले खाना है। 10 हमारा ये है कि हमने इसको अपना टाइम मेंटेन करना है। अगर हमने 8 बजे खाते हैं डिनर को, तो हमने 8 बजे ही डिनर करना है डेली बेसिस पर। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, एंजाइटी से दूर रखना है, नींद पूरी लेनी है, पानी ज़्यादा लेना है, 2 लीटर या 2 से ज़्यादा लीटर जितना पानी आप लोग हज़म कर सकें इतना पानी पीना है। उसके अलावा जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं उन रेमेडीज़ को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरी दुआ है आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो से फ़ायदा हो सके। जितना मैं चाहती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, अपनी ज़बान में आसान से आसान करके, अपने तरीके से आसान करके आप लोगों को बताती हूँ। ज़्यादा बीमारियों के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि एक आम देखने वाला बंदा इन सब के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखता। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ अवेयरनेस हो सके कि हम लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या रेमेडीज़ इख्तियार करें। अगर रेमेडीज़ वर्क ना कर रही हों तो आपने 12 घंटे के अंदर अंदर किसी डॉक्टर से रुजू करना है, किसी डॉक्टर से दवाई लेनी है। 12 घंटा भी बहुत होता है, आपको 1 या 2 दफ़ा उस रेमेडीज़ को अप्लाई करने के बाद ही पता चल जाएगा कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो काम ना कर रही हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, ताकि सीवियरिटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि बीमारी अगर सीवियर हो जाए तो उसको रिकवर होने में, यानी अपनी नॉर्मल जगह पर आने में टाइम लगता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि लोग जितने भी हो सकें उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।